अस्सलाम वालेकुम। अमीन फारूकी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज की मेरी वीडियो एक ऐसी कम्युनिटी के बारे में है वो जो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और कनाडा में आबाद है। जी हाँ, ये लोग हैं आमिश। आमिश कम्युनिटी के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि बेसिकली मज़हब के एतबार से तो ये लोग ईसाई बरादरियों के ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। रहन सहन के बारे में मैं आपको इनके बताता चलूं कि ये शहरों से दूर जंगलों में जो इनको हुकूमत की तरफ से ज़मीन अलॉट की जाती है वहीं पे अपने ये घर बनाते हैं। और तर्ज ज़िंदगी इनका बहुत सादा है। ये दुनिया की जदीद तरीन सहूलियात जैसे बिजली, ऑटोमोबाइल, टेलीफोन, मोबाइल वगैरह इस तरह की चीज़ों से बिल्कुल दूर हैं और इनको लाइक भी नहीं करते। इनका तर्ज ज़िंदगी नहायत ही सादा तरीन है। जहाँ ये लोग रहते हैं वहीं पे ही इनके मिडल तक स्कूल होते हैं और मिडल तक ही ये अपने बच्चों को तालीम दिलवाते हैं। उसके साथ ही बच्चे जैसे थोड़ी सी होश संभालते हैं तो इनको भी ये अपने साथ दीगर जो इनके मामलात हैं या इनका जैसे बेसिक पेशा जो है वो खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी में ये इनको अपने साथ वो अटैच करते हैं। और साथ साथ इनकी एजुकेशन जो जैसे मैं बता चुका हूँ कि मिडल तक होती है, मिडल तक ही अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवाते हैं। जहाँ तक इनकी ख़वातीन का ताल्लुक है तो ख़वातीन घर के अमूर वगैरह जो है वो सरअंजाम देती हैं। घर पे वो मुर्गियाँ वगैरह पालते हैं और घर के कपड़े वगैरह जो है वो भी धोना या घर के जितने भी अमूर हैं वो ख़वातीन के लिए ही मुख्तस किए हुए हैं, तो उन्होंने वो काम खुद करने हैं। चूँकि बिजली वगैरह से जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि बिल्कुल ये दूर है, तो घरों को सख्त सर्दी में ये जो है लकड़ियों वगैरह से अपने घरों को गर्म रखते हैं। खाने वगैरह भी उसी लकड़ी से बनाते हैं और पीने के पानी का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो भी ये नल वगैरह या हैंड पंप जो मैनुअल होता है वो इस्तेमाल करते हैं, उससे पानी ये निकालते हैं। क्योंकि बेसिक इनका ताल्लुक जो है वो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जंगलों में जहाँ इनको ज़मीन अलॉट की जाती है उसकी काश्तकारी वगैरह करके ये अपना रोज़ी वगैरह वो कमाते हैं। तो उसी से ये फिर जो अनाज वगैरह उससे हासिल करते हैं उस अनाज को बेच के अपना गुजर बसर करते हैं। ख़वातीन जो है वो घरों में मुर्गियाँ दर्जनों के हिसाब से पालती हैं, उनसे जो अंडे वगैरह होते हैं उनको वो बेचती हैं और काश्तकारी से ही इनकी जो सब्जियां वगैरह उगती हैं उसी से अपना भी ये गुजर बसर करते हैं और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा होती है वो ये नियरेस्ट जो भी इनकी मंडियां वगैरह हैं वहाँ पे ये बेच के अपना गुजर बसर करते हैं। आमिश लोग बहुत ही सादा तर्ज ज़िंदगी बसर करते हैं। इनकी शादियां वगैरह जो हैं ये भी अपनी ही कम्युनिटी में ये करते हैं और दूसरी कम्युनिटी से इनकी कोशिश होती है कि कम से कम ताल्लुक ये रखें। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि इनका जो काश्तकारी का सिस्टम है वो भी टोटल मैनुअल है। उसमें किसी किस्म का ट्रैक्टर, ट्रॉली, इस किस्म की चीज़ें बल्कि इस्तेमाल नहीं करते। बल्कि आज से 60-70 साल पहले अगर हम इंडिया पाकिस्तान की जो मैनुअल सिस्टम जो होता था यहाँ पे काश्तकारी के लिए, उसमें तो ये है कि बैल वगैरह ये इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये आमिश लोग जो हैं ये घोड़े इस्तेमाल करते हैं। इनके बड़े बड़े हर घर में अस्तबल बने होते हैं जिसमें ये घोड़ों को बड़ी अच्छी उनकी परवरिश करते हैं और फिर उनको ही अपने काश्तकारी के लिए हल वगैरह चलाना जो है मैनुअल तरीके से, उसी तरह वो उन घोड़ों को भी ये इस्तेमाल करते हैं। जहाँ तक एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का ताल्लुक है या ये सामान वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने का ताल्लुक है तो उसमें भी ये घोड़ों की घोड़ा गाड़ी से ही अपना काम चलाते हैं। यानी अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो ये जो है वो घोड़ा गाड़ी जो है, बग्गी जिसे हम कहते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। सामान वगैरह उठाने के लिए इन्होंने घोड़ा गाड़ी के साथ पीछे जो है वो ट्रॉली टाइप की एक व्हीलों वाली गाड़ी जो है वो मुंसलिक कर लेते हैं घोड़े से। उसके साथ फिर ये उस पर अपना सामान वगैरह रख के एक जगह से दूसरी जगह वो लेके जाते हैं। जहाँ तक लैंग्वेज का ताल्लुक है तो आमिश लोग इंग्लिश या डच
लैंग्वेज जो है वो यही इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो में आपको वहाँ की आमिश कम्युनिटी में वो किस तरह बसर करते हैं, किस तरह उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, वो ये सब चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगा। और ये भी साथ साथ बताता चलूँ कि ये लोग जो हैं फोटोग्राफी या वीडियो से बिल्कुल इज्तनाब करते हैं, और इसको बनाना या इनकी फोटोग्राफी वगैरह करना, इसको भी बड़ा ही मायूब समझा जाता है। तो मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में आमिश कम्युनिटी के बारे में, जो कि इस वक्त कनाडा में रह रहे हैं, वहाँ लेके जाऊंगा। वहाँ का तर्ज ज़िंदगी किस तरह वो रह रहे हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। साथ इनकी ये फसलें भी मैं आपको दिखाऊंगा कि हाथ से या मैनुअल तरीके से ये जो काश्तकारी करते हैं, इनकी फसलों को या इनके खेतों को देख के कोई भी शख्स ये महसूस नहीं कर सकता कि ये इन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी के बगैर इतनी अच्छे और इतने खूबसूरत अंदाज में अपनी काश्तकारी की है। तो चले मैं आज आपको इनकी फिर इस कम्युनिटी का, इनके वहाँ इलाकों में जाके विज़िट करवाता हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। नाज़रीन, ये जो अपने घर बनाते हैं आमिश लोग, इनको आमिश कहते हैं। एक्चुअली ये वो कम्युनिटी है जो शहरों से दूर रहते हैं और इनका ज़्यादातर गुज़र बसर जो है वो खेती बाड़ी या काश्तकारी से ही होता है। ये अपने जो घर बनाते हैं, जो मुझे ये सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये लकड़ी के होते हैं और ये लकड़ी को खुद ही ये जंगलों से काट के लाते हैं। काट के लाने के बाद ये अपने हाथों से मैनुअल जो इनकी वो कटिंग मशीन्स वगैरह होती है, उसी से ये उनके सारे जो मटेरियल है वो तैयार करते हैं। जैसे ये मेरे सामने इस वक्त जो है, ये इनका वो फैक्ट्री है जहाँ पे ये इस वक्त लकड़ी तैयार हो रही है। और ये लकड़ी भी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये इस्तेमाल नहीं करते, या तो ये जनरेटर इस्तेमाल करते हैं और जनरेटर के ज़रिए ही ये उस लकड़ी को तराशते हैं और उस लकड़ी से फिर ये अपने जो घर वगैरह है वो तैयार करते हैं। इसी तरह जो मशीनरी है इनकी, वो भी बिल्कुल बहुत पुरानी है। सिस्टम इनका पूरा वो उससे जो मौजूदा सहूलियात हैं, जो जदीद टेक्नोलॉजी है, उससे ये दूर रह के वो अपना सारा सिलसिला करते हैं। तो अभी हम चलते हैं, मज़ीद भी आपको इनके दिखाते हैं कि इनका रहन सहन किस किस्म का है, किस तरह ये लोग जो है वो अपनी वो करते हैं। सारा ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये आप सामने देखेंगे, इस वक्त ये आमिश लोग हैं, जो आमिश कम्युनिटी जो मैंने आपको बताया कि जदीद टेक्नोलॉजी से बिल्कुल दूर है। ये इस वक्त चारा वगैरह काट के लाए हैं और उसी तरह जो आज से कई साल पहले, यानी 50-60 साल पहले पाकिस्तान या इंडिया में जो टेक्नोलॉजी थी, मैनुअली जो हाथों से ये काम करते, तो उसी तरह ये काम कर रहे हैं। ये चारे वगैरह को भी उसी तरह काट रहे हैं और ये साथ इनके सारा खेत वगैरह है जिससे ये अपना अनाज वगैरह उगाते हैं, या अपने जानवरों का, घोड़ों का, जिनको ये काश्तकारी में इस्तेमाल करते हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इन्होंने मैनुअली जो है वो बनाया हुआ है। इनके ये मैनुअली जो छोटे जानवर हैं जैसे भेड़ बकरियां, उनके लिए इन्होंने ये पोर्शंस बनाए हुए हैं। दिन में तो वो रात दूर होते हैं, लेकिन रात में वो इन पोर्शंस में उनको रखते हैं। ये इनकी पूरी वो आरा मशीन है जिससे ये लकड़ी वगैरह को ठीक करते हैं। ये इनका वो डीजल जनरेटर है। इलेक्ट्रिसिटी ये बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, उसी डीजल जनरेटर से ही अपना पूरा आरा मशीन वगैरह जो है, जो ये सामने आपको नज़र आ रही है, उससे ये लकड़ी को प्लेन या जिस रिक्वायरमेंट में चाहिए वो इनको
उस तरह ये बनाते हैं। ये इनके घोड़े हैं जिनको ये अपनी काश्तकारी में या अपने ज़ाती इस्तेमाल में लाते हैं। ये मैनुअली इनकी मशीनरी है जो अपनी ये काश्तकारी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये तमाम जो मशीनरी है ये इस पे देखिए जनरेटर सिस्टम के जरिए ही इसको लाते हैं। इसमें जो जदीद टेक्नोलॉजी है उससे बिल्कुल ये हटके है। ये सामने इनके ये घर हैं जहाँ पे ये लोग रहते हैं। ये इनकी पुरानी वो हार्वेस्टर और जो एग्रीकल्चर मशीन है या मशीनें हैं इनकी वो रखी हुई हैं। ये ज़्यादातर अपने घरों पे जो कलर इस्तेमाल करते हैं वो रेड कलर ही होता है, वो इनका पसंदीदा कलर है। ये इनका रहायश है इनकी। ये इनके घोड़ों वगैरह का अस्तबल है। लेफ्ट में जो गाड़ी है इसमें हम लोग आए हैं, ये इनकी नहीं है, बिल्कुल गाड़ियों वगैरह को इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि जो हॉर्स बगी है उसी को इस्तेमाल करते हैं। जब आमिश लोगों की खेती बाड़ी या इनके खेतों पे जो ये फसल उगाते हैं उस पे नजर दौड़ाएं तो दूर से या करीब से इनके जो खेत हैं जहां ये काश्तकारी करते हैं बड़ी ही खूबसूरत और यूं महसूस होता है जैसे किसी जदीद मशीन के जरिए यहाँ पे फसल उगाई हो। जहां तक नहरी पानी या पानी का सिस्टम है काश्तकारी के लिए, ये भी मैं बताता चलूं कि कनाडा में कोई ट्यूबवेल या नहरी सिस्टम नहीं है। कुदरती बारिशों की वजह से ये अपनी काश्तकारी और फसलों को उगाते हैं। ये पंचक्की है, इसको ये अपनी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो इससे पेन बनाते हैं अगर इनको ज़रूरत हो तो। ये भी मैं आपको इनका घोड़ों का अस्तबल वगैरह जो है वो दिखा रहा हूँ। ये इनका घोड़ों का अस्तबल है जिसमें ये घोड़े इनके मौजूद है। ये इनकी गाय वगैरह रखने की जगह है जहां पे इन्होंने ये गाय वगैरह रखी हुई है। ये इनकी छतें वगैरह देखें, बिल्कुल वो लकड़ी की बनी हुई हैं पुराने दौर की जो थी, क्योंकि जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जदीद टेक्नोलॉजी से बिल्कुल ये दूर है। ये गाय भैंस वगैरह इनकी हैं जो जिससे ये दूध वगैरह हासिल करते हैं। ये इनकी भेड़ें हैं यहाँ पे।
ये अपनी अभी आपको हम दिखा रहे हैं, ये इनकी एक्चुअली वो है, फिर इसमें अपना कूड़ा लगाते हैं इनकी गाड़ियाँ। अच्छा ये गाड़ियाँ वगैरह इस्तेमाल नहीं करते। गाड़ी से कूड़ा होता है। जहां तक पानी पीने के पानी का ताल्लुक है तो उन्होंने घरों पे अपने मैनुअल टाइप की जो चक्कियां हैं वो लगाई हैं और जमीन से ही उससे पानी हासिल करके अपना गुजर बसर करते हैं। ये जो मैंने आपको दिखाया था कि ऊपर इनका फैन लगा हुआ था, उस फैन के साथ ये जंजीर है, जंजीर के साथ ही इनका सिस्टम लगा हुआ है जिसके तहत ये जमीन से पानी वगैरह निकालते हैं। और ज़रूरत अगर पड़े तो ये छोटा जनरेटर भी रखा हुआ है जिससे ये फिर इलेक्ट्रिसिटी इनको पैदा करते हैं। ये पीछे इनके घर हैं, इन घरों में कोई इलेक्ट्रिसिटी का या हीटिंग सिस्टम वगैरह का कोई अरेंजमेंट नहीं है। और दूसरा टेम्परेचर वगैरह अगर इन्होंने महसूस मालूम करना हो, क्योंकि इनके पास मोबाइल ये इस किस्म की कोई चीज़ इन्होंने मैनुअली ये वाहन करवाने में ये टेम्परेचर हासिल करने के लिए मालूम करने के लिए लगाया हुआ है। कपड़ों को धोने के लिए इनके पास कोई वॉशिंग मशीन या इस टाइप की चीज़ें बिल्कुल नहीं है। ये उसी तरह मैनुअल तरीके से ख़वातीन घरों में कपड़े धोती हैं और उन कपड़ों को धोने के बाद मुख्तलिफ रस्सियाँ बाल के धूप में उनको या खुली फजा में उनको डाल देते हैं। ये रोड है, मेन रोड पे, चूंकि इनका आमिश लोगों का ये पीछे घर है तो घर के बाहर इन्होंने अपने हाथ से हैंडमेड जो फर्नीचर बनाया है लकड़ी का, तो उसको सेल के लिए रखा हुआ है। अगर किसी को चाहिए हो तो वो यहाँ पे आता है और आने के बाद वो यहाँ से ही अपना परचेज कर सकता है। उसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि ये एक शॉप है, ये विदाउट सेल्समैन शॉप है। यानी कि ये इन्होंने लिख दिया कि यहाँ इन्होंने लिखा है स्वीट कॉर्न बीन्स वगैरह जो है वो उसकी ये शॉप है। लोग जो यहाँ बाई रोड जा रहे होते हैं वो जब इस सिग्नल्स को इनको साइंस को देखते हैं तो जिनको ज़रूरत होती है वो रुक जाते हैं। तो ये एक्चुअली एक दुकान है जो मैं दुकान दिखा रहा हूँ आपको। इस दुकान में ये है, ये इन्होंने इसके मुख्तलिफ किस्म के रेट्स वगैरह रखे हुए हैं। जैसे ये है, ये शिमले की मिर्च है, इन्होंने लिखा हुआ है कि जी $3 3 पीसेस फॉर $1। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ आते हैं, आके क्योंकि यहाँ पे कोई सेल्समैन वगैरह नहीं है तो वो यहाँ से आके चीज़ें इस रेट के मुताबिक ख़रीदते हैं और ख़ुद जो है वो यहाँ पे फिर इस बॉक्स में, ये मनी बॉक्स जो रखा हुआ है इन्होंने, इस पे ये पैसे वगैरह वो डाल देते हैं। कोई सेल्समैन नहीं है और ये इनके शॉपर्स हैं। शॉपर्स में से ये आपने कॉर्न वगैरह जो आपको चाहिए वो आपने लेके उसमें जो है वो डाल दें। अच्छा, फिर इन्होंने उसके अलावा जो है वो ये है कि यहाँ पे एक बोर्ड रखा हुआ है, उस बोर्ड पे ये इन्होंने लिख के ये लगाया हुआ है, डियर कस्टमर फॉर बेटर सर्विस कम टू दी हाउस, कॉल अगेन, थैंक्स दी वी कैन रीयूज दी बॉटल वगैरह, ये इस किस्म की यहाँ पे वो लिखी हुई है। ये पीछे फिर इनका घर है जी। ये इस वक्त हम एक आमिश के घर की तरफ रवाना दवा है और ये आपको दिखाते हैं। ये इनके घर के बच्चे हैं, ये सामने ये वही इनका मैनुअल सिस्टम है वो कपड़े वगैरह धोने का। ये सामने ये आमिश आ रहा है, जा रहा है ये अपना हॉर्स
गाड़ी पे सामान वगैरह लेने के लिए। और ये सामने इनकी चैरेट है, ये इनकी हॉर्स चैरेट, इसको ये अपने ये इस्तेमाल करते हैं जैसे कि कोई जाना आना हो या उसके लिए। ये भी एक रोड के ऊपर छोटी शॉप है विदाउट सेल्समैन, जिसमें लिखा हुआ स्वीट कॉर्न। अब इस पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। इनके पीछे ये इनके घर है। ये मेन रोड है। ये इनकी मिनी शॉप है। मिनी शॉप पे चलते हैं, ये देखते हैं क्या है जी। ये अब्दुल साहब, तो स्वीट कॉर्न है इनके पास, ग्रीन पेपर है, तुम फेसबुक पे देख कैबेज है, cucumbers left, और इसका कमाल ये है कि पैसे रखो, अपना बैग बनाओ जो भी है और जस्ट ग्रैब इट, और वहाँ पे इनका पैसे है, वहाँ पे पैसे इसमें डाल दो। वो फ्राइज ऊपर लिखी हुई इसकी, ये पिकल है इनका, रेड बीच पिकल। ये आमिश लोगों का घर है सामने, जिनकी ये शॉप है। सेल्फ सर्विस आप इनसे ले, वही जो मैंने आपको पहले बताया कि पेमेंट यहाँ रखें और खुद अपनी मर्जी से वो चीज़ें जगह वो ले लें। अच्छा, साथ ही इन्होंने ये जो है ये घर बनाए हुए, घरों के अलावा ये साथ ही इनका ये ज़मीन है जिससे ये काश्तकारी वगैरह करते हैं, करके इन चीज़ों को बेच के अपना गुजर बसर करते हैं। ये लेडी सामने काश्तकारी कर रही है, कुछ चीज़ें ये ले रहे हैं अफजल साहब, यहाँ से परचेज कर रहे हैं। ये लेने के बाद इन्होंने शॉपर लिया, शॉपर में वो डाल रहे हैं, और ये हाथ में इनके कैश है। ये इन्होंने सब्जी वगैरह परचेज की यहाँ से। ये इनका जो कॉइन बॉक्स है उसी में ये पैसे डाल दिए जितने पैसे उसमें बनते थे। अब ये कॉइन बॉक्स यहाँ भी रख दिया है। वो शाम में जब भी वो फारिग होंगे, जब वो अपनी दुकान को बंद करेंगे, तो वो यहाँ से अपना कॉइन बॉक्स उठा लेंगे और चीज़ों को अंदर रख देंगे, फिर इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद ये साथ ही इनका घर है, वहाँ ये चले जाएंगे, और साथ इनकी ये सारी काश्तकारी वगैरह की ये ज़मीन है जिससे वो काश्तकारी करते हैं। वो करने के बाद अपनी चीज़ें जो है वो लोगों को फिर वो बेचते हैं, और इसी तरह उनका मेन गुजर बसर होता है। आमिश लोग दीगर कम्युनिटियों से, यानी आमिश से ही ताल्लुक़ रखता है, और दीगर कम्युनिटियों से या लोगों से हरगिज़ ताल्लुक़ नहीं रखते। ये हैंड पंप इन्होंने मैनुअली यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, इससे ये पानी वगैरह हासिल करते हैं। ये सब इनकी में
घर के अंदर एक रूम है इनका, जहाँ पे इन्होंने ये अपनी चीजें वगैरह रखी हुई हैं। ये बच्चों का कॉट पड़ा हुआ है, ये इनकी बकेट्स वगैरह हैं, इनके जाती इस्तेमाल की। ये इनके चलिए औजार वगैरह है। इस छत वगैरह सब लकड़ी की बनी हुई है। ये डोर्स वगैरह जो उनके दरवाजे हैं ये भी सारे ये इनकी जी हॉर्स गाड़ी है। ये मुख्तलिफ 4-5 गाड़ियाँ इनकी हॉर्स की खड़ी हुई हैं, जिसके आगे ये घोड़े को लगाते हैं। घोड़े को लगाने के बाद फिर ये इसमें एक पर्सन के बैठने की जगह है। ये इनकी बड़ी गाड़ी है, इसमें ज़्यादा लोग बैठते हैं। इसमें 2 की कैपेसिटी है, उसमें ज़्यादा की है। ये इनका पुराना सारा सिस्टम जिससे ये अपनी काश्तकारी वगैरह करते हैं, वो सारे औजार और ये ट्रॉलीज वगैरह और गाड़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं। ये इनकी छत है। ये भी इनकी हॉर्स गाड़ी है, लेकिन इसमें पीछे ये कैपेसिटी है सामान वगैरह रखने की, और आगे ये एक आदमी के बैठने की जगह है। ये आगे ये घोड़ा वगैरह जहाँ पे लगता है वो जगह है। ये इनकी बग्गी है। इन घोड़ों का चारा वगैरह उन्होंने अंदर ही रखा हुआ है। ये इनकी काश्तकारी के लिए मैनुअल कोई मशीन है। जहाँ तक रात के वक्त में रोशनी का ताल्लुक है, तो रोशनी के लिए ये मिट्टी के तेल के दिए या लालटेन का इस्तेमाल करते हैं। सर्दियों के दिनों में ये घर को गर्म रखने के लिए जदीद हीटिंग सिस्टम की बजाय लकड़ी को जलाकर अपना खाना भी बनाते हैं और अपने घरों को भी गर्म रखते हैं।